Hello guys, my name is Mohit Panchal and you are listening to the Intersection podcast. I am with my friend Ujjwal Sharma. So Ujjwal, I was reading a book summary on an app called Short Form. तो मैं जब उसे पढ़ रहा था तो उसमें ऑथर ने एक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ था, वो था सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। यानी कि हम अपनी ज़िंदगी में मोस्टली पीपल जो 90% लोग हैं वो अपनी लाइफ में चीज़ों को ज़्यादा ऐड करते हैं। जैसे फूड में कुछ फास्ट फूड खा लिया या फिर मतलब हर चीज़ में वो एडिंग ही करते रहते हैं, सब्सट्रैक्शन बहुत कम करते हैं। लेकिन यहीं हम अगर संतों की या फिर मंक्स की लाइफ देखें तो वो अपनी ज़िंदगी से लगभग सब कुछ सब्सट्रैक्ट कर चुके होते हैं, यानी कि जिसे डिटैचमेंट भी कहते हैं और शायद हिंदी में उसे वैराग्य कहते हैं। यानी कि जो भी आपको ज़रूरी है वो उसे रखो और बाकी चीज़ों को नेगलेक्ट करते जाओ। व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दिस? जैसे हम देखते हैं कि कई सारे मोंग, साधु, संत ये मोह माया कहते हैं इन चीज़ों को कि मोह माया त्याग दी। तो आम जो ज़िंदगी है जो लोग व्यतीत करते हैं उसमें वे सब ऐड करने की कोशिश करते हैं, मतलब वे मोह माया में और सुख ऐड करने की कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में। जबकि जो साधु संत लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ फिजिकल सुख है, फिजिकल हैप्पीनेस है, सिर्फ मटेरियल मटेरियल हैप्पीनेस है। तो वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उनकी जो हैप्पीनेस है वो और कहीं होती है, मतलब वैराग्य ही उनका जीवन है और उसी में ही वे खुश रहते हैं। उन्हें ऐसी आदत हो जाती है कि अब उनको मज़ा भी नहीं आता उसमें। अगर आप कहोगे कि भाई 6 महीने हो गए तुमको, अब आप बर्गर खा के देख लो या एसी में बैठ के देख लो, तो वे ऐसा नहीं कर सकते। तो आम लोग जो हैं वो ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आदत पड़ चुकी होती है उस सुख की। अब उनके लिए उस सुख की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे हम एसी में रह रहे हैं डेली, तो अब उनको नहीं लगेगा कि हमें एसी कम करनी चाहिए, उन्हें चाहिए कि अब और कुछ सुख मिले, क्योंकि अब उस सुख की आदत है, उन्हें एसी की आदत है। अब अगर एसी हटाओगे तो उन्हें कुछ लगेगा अजीब हुआ, नहीं तो वे नॉर्मल लाइफ है, फिर उनकी एसी उनकी नॉर्मल लाइफ है। घर से चलेंगे, घर से एसी में से चले, गाड़ी में गए, गाड़ी से फिर ऑफिस में एसी, तो अब वो रेगुलर ज़िंदगी है उनकी। जबकि साधु संत इतना मिनिमल अपने जो फिजिकल सब्सटेंस होते हैं, नीड्स हैप्पीनेस के लिए जो भी होता है वे कम से कम करते हैं। आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग इन दिस टॉपिक। वो ये है कि हाँ कहना भी ज़रूरी है और ना कहना भी ज़रूरी है। एक्चुअली जो ऐड करना होता है या सब्सट्रैक्ट करना होता है या ज़िंदगी में से किसी चीज़ को निकालना होता है तो वो ना कहना होता है किसी चीज़ को। और आजकल के डिस्ट्रैक्शन में जैसे कि सोशल मीडिया पूरा हावी है आज की यूथ पे, तो उनके लिए ना कहना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को किसी तरह के कपड़े पहनते देखते हैं या फिर एक काइंड ऑफ लाइफ देखते हैं वो सोशल मीडिया पे, एम्बिशियस लाइफ की, इसके पास गाड़ी है, ये व्लॉगर यहाँ पे जा रहा है, तो वो सब कुछ वही चाहते हैं अपनी लाइफ में भी। इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं कि हमारे पास और ज़्यादा हो, हमारे पे और ज़्यादा पैसे हों, और ज़्यादा कपड़े हों, हम और ज़्यादा घूमें। तो ये जो एड कल्चर जिसे कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका दे सकते हैं कि एडिशनल जो कल्चर है, ये सोशल मीडिया की वजह से भी आ रहा है, क्योंकि आदमी के दिमाग में अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जा रही है, वो पूरी दुनिया के लोगों को देख रहा है और अपने आप को वो है इंडियन और अमेरिकन से कंपेयर कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की जो ड्रॉबैक कह लीजिए वो एक तरह से ये है। और वहीं संतों की अगर बात समझें तो वो डिटैचमेंट का मतलब कुछ और बताते हैं। वो कहते हैं कि चीज़ें होती हैं उन्हें इंसान ओन करता है, इंसान उनको ख़रीद के लाता है, लेकिन कभी भी उन चीज़ों को अपने आप को मत ख़रीदने दो, नेवर लेट देम ओन यू। तो वे डिटैचमेंट का मतलब ये बताते हैं। वहीं आजकल के जो 90% लोग हैं वो धीरे धीरे जो चीज़ें ख़रीदते हैं वो उनके ही गुलाम हो जाते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन या फिर कोई भी मटेरियल पोजेशंस ले लीजिए, सेक्स ले लीजिए, वाइन ले लीजिए, अल्कोहल, ये जितने भी मटेरियल पोजेशंस हैं इंसान इनका गुलाम हो जाता है। वहीं संत महात्मा जो होते हैं या फिर मंक्स होते हैं वो इनके लिमिटेशंस को देख लेते हैं और उन्हें दूर ही रखते हैं बस।
और उनसे भी ये कह लीजिए कि चलिए अगर आप कोई संत महात्मा नहीं बन सकते, लेकिन एक वाइज इंसान वही होता है जो बैलेंस रखता है, मॉडरेशन रखता है। अगर हम किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा के देखें, चाहे स्टीव जॉब्स हो या फिर महात्मा गांधी या कोई भी, ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी ने शादी नहीं की थी या उनके बच्चे नहीं थे, उनके भी थे। उनकी आप बायोग्राफी पढ़ेंगे, जैसे मैंने पढ़ी थी, तो उनका भी हर चीज़ के लिए मन करता था, लेकिन उन्होंने एक दायरा बना के रखा, एक मॉडरेशन रखा अपनी लाइफ में, यानी कि एक बैलेंस रखा। वो किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा पागल नहीं थे। और जब उनको अपनी लाइफ का गोल मिला, यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो सब कुछ उनके दिमाग से हट गया और वो एक ही गोल रह गया। तो आई थिंक गोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी में। अगर वो चाहता है कि किसी चीज़ का गुलाम ना बने, तो बाकी सारी चीज़ें उसको कम ज़रूरी लगने लग जाएंगी। व्हाट्स योर थॉट्स? मेरे हिसाब से जो आपने कहा कि होनी भी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए लाइफ में, मतलब हमें अगर किसी भी चीज़ की जो हमें गुलाम बना रही है, अगर उसकी लिमिटेशंस पता लग जाए, मतलब हमें एक्सट्रीमली हैप्पीनेस या एक्सट्रीमली प्लीज़ कहाँ तक मिल सकता है उससे। मान लो रेसिंग बाइक ही मान लें, अगर हमें पता है कि इस रेसिंग बाइक के एक्सट्रीम स्पीड ये है और हम उसे महसूस कर लें या हम उस पर चले जाएं, हमें एक बार उसे स्पीड को पकड़ लें, तो फिर हम उसकी लिमिटेशंस को पता कर लेंगे कि हाँ यहाँ तक हैप्पीनेस थी इस चीज़ से। जबकि जो ये संत लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, वे समझते हैं कि इसकी भी एक लिमिटेशन है कि यहाँ के बाद मेरे को नॉर्मली लगना है सब आगे जाके। तो वे शायद इसी वजह से इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। और रही सोशल मीडिया की बात, सोशल मीडिया की लिमिटेशंस प्रॉब्लम ये है कि आप कितना भी टाइम स्पेंड कर लो आपको कम ही लगेंगे। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को खोएंगे उसकी वजह से, मान लीजिए आपका कोई गोल है और आप गोल अचीव नहीं कर पाए क्योंकि आप अपने फ़ोन में ज़्यादा टाइम दे रहे थे या सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो इसी वजह से आपको जब रियलाइज़ होगा कि हाँ इसकी भी लिमिटेशंस थी, आपकी वो आपके गोल को अचीव ना कर पाने की वजह रही, तो वही उसकी लिमिटेशन है, आपने अपना टाइम ख़राब किया। तो शायद महात्मा संत लोग जितने भी हैं ये लिमिटेशंस को जानते हैं और ये अपने अलग ही वैराग्य में रहते हैं कि उन्हीं चीज़ों को पकड़ते हैं जिसकी लिमिटेशंस किसी ने महसूस ना की हो, उस चीज़ को महसूस करना चाहते हैं। हाँ, लिमिटलेस चीज़ों को, मतलब उन पावर के अधीन होना चाहते हैं वे। अधीन क्या, हम किसी भी सुख को खरीद के उसका गुलाम होने के बजाय किसी ऐसी चीज़ का गुलाम हो जाए जो हमें खरीदने ना पड़े और जो हमें सुख एंडलेस दे सके। जैसे वैराग्य हुआ, वैराग्य एक तरीके से सुख ही है भाई। हम किसी चीज़ के गुलाम नहीं हैं। अगर पंखा चल रहा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम डेली एसी में रहने हैं तो हमें पंखा भी ऐसा लगेगा कि मुझे एसी ही चाहिए, नहीं तो मैं इसके बिना शायद मर जाऊं, ऐसा महसूस होगा। तो वे इस तरीके की हैप्पीनेस ही है। मान लो आप समझो कि एक आदमी किसी से डांट खा रहा है कि भाई तूने ये काम क्यों नहीं किया, सामने वाला कह रहा है कि तूने ये काम क्यों नहीं किया, वो उसे डांट रहा है, जबकि तुम बराबर में खड़े हो और वो आपको थोड़ी इज्जत दे रहा है, आपको कुछ नहीं कह रहा है, तो तुम्हें वो हैप्पीनेस ही महसूस होगी कि ये मुझे नहीं कह सकता कुछ क्योंकि मैं इसका गुलाम नहीं हूँ। तो उन्हें इसी तरीके से हैप्पीनेस महसूस होती है कि मैं इन सभी लोगों की तरह पंखे का या कूलर का या एसी का या मोबाइल फ़ोन का गुलाम नहीं हूँ, ये सब गुलाम है। तो वो उनके लिए हैप्पीनेस है। तो मेरे थॉट्स तो यहीं तक हैं कि साधु संत अपनी जगह खुश हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जो एडिशनल कल्चर बता रहे हो आप, एडिशनल कल्चर में आ रहे हैं, वे कभी खुश नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें हमेशा ज़िंदगी में एडिशन ही चाहिए। एक बाल्टी की तरह है जिसमें बाल्टी में नीचे से छेद हुआ है और हम उसमें पानी डाल जाएंगे तो पानी निकलता ही रहेगा। तो इट्स जस्ट लाइक ए बॉटमलेस पिट जिसमें आप डालते ही जाओ, या फिर वो कोई भी हंगर हो, चाहे पैसे की हंगर हो। अगर एक इंसान है जिसने कभी डिसाइड ही नहीं किया है कि मुझे कितना पैसा कमाना है या फिर हद क्या है, तो उसके लिए तो पूरे ब्रह्मांड का पैसा भी शायद कम पड़ जाएगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे लेस सब्सट्रैक्ट, इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर चीज़ों को ऐड करते हैं। चीज़ों को घटाना चाहिए हमें अगर हम हैप्पीनेस चाहिए, यानी कि पीस चाहिए। पीसफुल होने के लिए हमें चीज़ों को घटाना होगा, हमने ये पहले बात की थी। तो आदमी हैबिट से ही बना है, तो हमें ये भी ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि हम
पूरे दिन हमारी हैबिट्स क्या क्या है। उज्ज्वल, वी वर टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस एंड हम बात कर रहे थे कि मंक्स ज़्यादा हैप्पी रहते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ से काफ़ी चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू? बिकॉज मुझे तो लगता है कि हैप्पीनेस की कोई सेट डेफिनेशन नहीं होती। हैप्पीनेस एक स्टेट है क्योंकि बॉडी को उसकी नीड्स चाहिए, जैसे फूड या फिर रिप्रोडक्शन, और माइंड को एक्चुअली में पीस चाहिए। तो हैप्पीनेस इज जस्ट अ वर्ड मेड बाय ह्यूमंस। इट इज जस्ट लाइक अ स्टेट जिसका किसी को कुछ पता नहीं है खास। मैंने देखा है कि काफ़ी फिलोसोफर्स ने भी ये कहा है कि हैप्पीनेस एक्चुअल में कहीं नहीं होती। हैप्पीनेस जिस चीज़ में आप डिफाइन कर देते हैं उसी में हैप्पीनेस रहती है। कोई ऐसा भी है जो पोस्टमैन की नौकरी करके खुश है, और कोई ऐसा भी है जो बिजनेस करके भी खुश नहीं है। तो हैप्पीनेस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन, फॉर डिफरेंट पीपल, फॉर डिफरेंट कल्चर्स। हो सकता है कि जिस चीज़ में इंडियंस हैप्पीनेस ढूंढते हों, अमेरिकन्स उस चीज़ में हैप्पीनेस ना ढूंढें। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हैप्पीनेस? व्हाट्स योर टेक? हम समझ सकते हैं कि हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड, मतलब एक स्टेट है जिसमें माइंड को ऐसा लगता है कि इससे एक्सट्रीम प्लीज़ या खुशी मुझे महसूस नहीं हो सकती, जिसमें मज़ा आता है, हम ये कह सकते हैं, जिसमें आदमी या ह्यूमन एंजॉय कर सके, वही हैप्पीनेस है। अब वो कोई भी काम हो सकता है, आप किसी भी काम सोच सकते हैं। अगर कोई अपना जो प्रोफेशनल जॉब कर रहा है उसे उसमें एंजॉय, मज़ा आ रहा है, तो आप उसे हैप्पीनेस कह सकते हैं। ऐसे हैप्पीनेस की कोई डेफिनेशन नहीं, सेट डेफिनेशन नहीं है कि इसे ही हैप्पीनेस कहेंगे और ऐसे मिल जाएगी। जैसे किसी भी चीज़ को हम कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा ये है और इस तरीके से है, मिल सकती है, या फिर अगर ये हम काम करें इस तरीके से मिलेगी, या ये अगर काम करें इस तरीके से दूर हो जाएगी या चली जाएगी, खुश आप नहीं रह सकते ये काम करके। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग बुरे काम करके भी खुश हैं, कुछ लोग अच्छे काम करके भी खुश हैं। खुशी सिर्फ एक तरीके से स्टेट ऑफ माइंड है। इसमें आप किसी भी प्रोसेस, किसी भी काम को कर रहे हैं, उसमें अगर आपको इंजॉयमेंट मिल रहा है, अब ये ऐसा नहीं है कि खुशी आपको कुछ देर के लिए मिलेगी, या कुछ कहते हैं कि अगर आपको हर वक्त खुशी मिलती रहे तो आपको खुशी का कोई महत्व नहीं रहेगा, या फिर आपको दुख का पता नहीं लगेगा कि दुख क्या होता है, या फिर कोई और स्टेट ऑफ माइंड का आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि खुशी की कोई सीमा नहीं है, आपको कितनी देर तक भी मिल सकती है और कभी तक भी मिल सकती है। सिर्फ आप अपने काम पर, अगर आप किसी भी वर्क को कर रहे हैं और आपको उस काम को करने में इंजॉयमेंट आ रहा है, तो वो आपके लिए हैप्पीनेस है, वो स्टेट आपके लिए हैप्पीनेस है। और मैं कहता हूँ, यू आर एंजॉयिंग द प्रोसेस। हाँ, क्योंकि जैसा आपने कहा अभी कि एक टेररिस्ट है जिसको जान लेने में मज़ा आता है, और एक डॉक्टर है जिसको ज़िंदगी बचाने में मज़ा आता है। सो बोथ आर डूइंग डिफरेंट वर्क्स। एक्चुअली टेररिस्ट तो सोसाइटी के लिए हार्म ही कर रहे हैं, बट उनको उसमें भी खुशी मिलती है। तो इट्स नॉट अ सेट डेफिनेशन कि हम ये कह सकें कि नहीं, हैप्पीनेस ये चीज़ है, उसके किसी मोल्ड में डाला नहीं जा सकता। अगर आप टेररिस्ट के ऊपर बात करें तो उनके पास अपना एक गोल होता है कि जिसके लिए वे करते हैं, उनके हिसाब से वे सही काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे अच्छा काम कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए, या अपने लिए, या अपने कुछ लोगों के लिए, या अपने आप को खुश रखने के लिए, या कह सकते हैं कि अपने माइंड को उस स्टेट में लाने के लिए जिससे उन्हें इंजॉयमेंट मिले। दे आर ब्रेन वॉश्ड पीपल, ब्रेन वॉश हो चुका है उनका, एक तरह से कह सकते हैं। ऐसा ही लगता है कि क्योंकि उन्हें उसी रास्ते पे चलाया जाता है, उसी रास्ते को सिखाया जाता है। वे कुछ इन्हीं परिस्थितियों से गुजरे हुए होते हैं कि उनको अब लोगों को परेशान करने में, या लोगों को मारने में, या कैसे भी किसी भी कंट्री को टॉर्चर करने में, या कंट्री को नीचे लाने में, उसकी आर्थिक स्थिति ख़राब करने में, या फिर कुछ भी कह सकते हैं। दे एंजॉय दिस प्रोसेस। हाँ, दे एंजॉय दिस प्रोसेस। और मैं मानता हूँ हैप्पीनेस ही वो स्टेट है जो आपको कुछ नया काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर कह सकते हैं आप कोई नया काम करते हैं, अगर आपको उसमें इंजॉयमेंट आता है तो वो हैप्पीनेस है, और उस काम को आप प्रोत्साहन के साथ दोबारा भी करने की कोशिश करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट ब्रेन वॉश फॉर अ मिनट।
हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे, टीवी पे, न्यूज़ पे, यहाँ पे भी ब्रेन वॉश हो रहा है लोगों का। जिस तरह से ट्विटर पे ट्रेंड्स चलते हैं किसी चीज़ को लेके, किसी टॉपिक को लेके, तो हमें देखने को मिलता है कि वो रियल वर्ल्ड में भी अफेक्ट करते हैं। जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई ट्रेंड चल रहा है तो वो उनके वोटिंग रिजल्ट्स में भी दिखता है, या फिर न्यूज़ में। यानी कि हर जगह इंसान का ब्रेन वॉश हो रहा है। इसे हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव ब्रेन वॉश एंड नेगेटिव ब्रेन वॉश। जो नेगेटिव ब्रेन वॉश है वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों का हो रहा है जो टीवी ज़्यादा देखते हैं, न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं। वो एक तरह से अपना वर्ल्ड व्यू बना रहे हैं और उनका वर्ल्ड व्यू इसके अराउंड होता है जो न्यूज़ वे कंज्यूम कर रहे हैं। आई थिंक कह रहे हैं कि ब्रेन वॉश पॉजिटिव निगेटिव, मैं नहीं मानता कि ब्रेन वॉश पॉजिटिव या निगेटिव होता है, क्योंकि ब्रेन वॉश जो होता है वो हमेशा दूसरे के प्रोस्पेक्टिव से होता है। और मान लीजिए कोई राजनेता है और अपनी प्रजा का या जनता का ब्रेन वॉश करना चाहता है, और तो हम कह सकते हैं कि वो अपने प्रोस्पेक्टिव को बताना चाहता है कि आप इसी तरीके से सोचिए जैसे मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ ऐसा आप भी चाहिए, जैसा मैं कहना चाहता हूँ आप भी बोलिए। तो मैं मानता हूँ कि ब्रेन वॉश यही है। अगर हम टेररिज्म की देखें तो टेररिज्म में जो उनके लीडर्स होते हैं वो बताना चाहते हैं कि ये देश हमारे लिए आगे चल के या अभी प्रेजेंट में हानिकारक है, या हमें कहीं किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी कोई भी मनी की डील या कुछ भी कह सकते हैं आप, तो उसे ले जाने में या लाने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैं मानता हूँ कि ब्रेन वॉश पॉजिटिव निगेटिव नहीं कह सकते। मैं तो ब्रेन वॉश को हमेशा निगेटिव प्रोस्पेक्टिव से ही मानता हूँ। मोहित, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव का जो थॉट है वो इसलिए रखा था क्योंकि ब्रेन वॉश तो एक्चुअली में हो ही रहा है हर किसी का। इफ़ यू आर रीडिंग अ बुक, वेदर यू आर रीडिंग अ बुक और कंज्यूमिंग न्यूज़, ब्रेन वॉश तो हो ही रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव यही है कि कुछ लोग टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं और न्यूज़ से ब्रेन वॉश हो रहा है उनका, तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म हो जाती है, जिसे हम रैशनल थिंकिंग भी कहते हैं। वे चीज़ों को वैसे नहीं देख पाते जैसे वो होती हैं, यानी कि जैसे रियलिटी है उन्हें वैसे नहीं देखते, अपने चश्मे के थ्रू देखते हैं। किसी का चश्मा लाल है, किसी का पीला है, तो वो कहेगा कि दुनिया पीली है, दुनिया लाल है। रैशनल थिंकिंग ये है कि चश्मा हटाओ और दुनिया ऐसी है।